चलो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। अगर आप मेरे साथ चंद कुछ मिनट स्टिक रहते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ दैट यू विल बी राइटिंग योर वेरी फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इन योर ओन कंप्यूटर। और एट द एंड मैं आपको एक मिनी चैलेंज दूंगा और कुछ लैब टास्क होंगे जो आपने करने होंगे। सो स्टिक टू दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और वो हैं कि हम बात करने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, आखिर जावास्क्रिप्ट है क्या भला है भाई। और हम कुछ प्रिंट करेंगे समथिंग ऑन दिस स्क्रीन दैट कैन बी योर नेम एनीथिंग, एंड यहाँ पे आप सीखोगे कि हम पहला जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम अपने सिस्टम में कैसे रन कर सकते हैं। उसके बाद हम तीसरी चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या चीज़ हैं और वो किस तरह वर्क करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम उनका मेन जो चीज़ है वो क्या होती है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब जावास्क्रिप्ट मेनली एक वेब की लैंग्वेज थी पहले। अब हुआ क्या कि पहले क्या होता था कि हम उससे वेबसाइट्स बना सकते थे लाइक, और फ्रंट एंड के लिए सिर्फ यूज़ होती थी। अब हो क्या रहा है, पहले क्या होता था, अब मैं अगर लिखूँ कुछ भी लाइक +2 7 तो हम जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के अंदर रन कर पा रहे हैं। कुछ भी लिख दो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 10 आएगा। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट रन कर पा रहे हैं। अब क्या है, अब नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट के थ्रू और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हम वेब ऐप्स बनाने काबिल हो चुके हैं। मोबाइल ऐप्स और काफ़ी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू बन रही हैं और ये एक वर्सटाइल लैंग्वेज है। और एक और चीज़ कि ये एक रन टाइम लैंग्वेज है। एक दो लैंग्वेजेज होती हैं, कंपाइल टाइम होती है, एक रन टाइम होती है। कंपाइल टाइम में ये होता है कि पूरा कोड जो हमने लिखा होता है वो एक मशीन कोड में चेंज होता है। और मशीन कोड लाइक ज़ीरोज़ एंड वन जो मशीन समझती है, ये भी पहले ज़ीरोज़ एंड वंस में जो है उस तरह से इंटरप्रेट होता है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन रन होती है, ये चीज़ हमने याद रखनी है। तो ये इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में डीप लेवल पे नॉलेज ले रहे होंगे। उसके बाद तो दूसरी चीज़ हमने सीखनी है वो है कि हम कुछ प्रिंट कैसे कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले नोड जेएस, आप टाइप करेंगे NODE.js तो यहाँ पे आप लैंड कर जाएंगे और यहाँ पे अपने इस बटन पे क्लिक करेंगे तो नोड जेएस आपके सिस्टम पे रन करने लग जाएगी। तो इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका है, आपने जाना है आपने जाना है टर्मिनल पे। और इससे डरना नहीं है, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बात करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में। तो इसमें हमने लिखना है NODE और /v वर्जन। और यहाँ पे मेरा वर्जन आ गया 22.16। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ये मेरा वर्जन आ चुका है। तो इस तरह आपने इसको वेरीफाई कर लेना। और एक और चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है, एक एडिटर जहाँ पे हम कोड लिखेंगे उसको एडिट करेंगे, वो है VS कोड इंस्टॉलेशन आपने लिखना है। और इस तरह हम VS कोड अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लेंगे। ये दो चीज़ें जैसे ही हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगी तो हमने क्या करना है, हमने मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन के नाम से। मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा है तो इसको मैं ओपन करूँगा अपने VS कोड में। लोड हो रहा है, VS कोड में ओपन करेंगे तो आज हम लिखेंगे अपना पहला जावास्क्रिप्ट का कोड। आरएंट यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। सो हम क्या करेंगे कि हम इसमें लिखेंगे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फ़ाइल बनाते हैं script.js के। हम अगर जैसे ही हम लिखते हैं .js तो वो एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाएगी। तो इसमें हम अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले जो हम लिखने जा रहे हैं कि हम कैसे कोई चीज़ अपनी स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे कंसोल, यानी कि कंसोल जो भी हमने देखा .log का मतलब हम कुछ प्रिंट करेंगे। ये एक गोइंग टू राइट आई लव प्रोग्रामिंग, ओके। तो इसको हम प्रिंट कैसे करें, अब हमने लिख तो लिया। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने टर्मिनल पे और हम लिखेंगे नोड जो हमने इंस्टॉल किया है और उसके बाद फाइल का नेम script.js, ये हमारी फाइल का नेम है। जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। आई कैन शो यू दिस, ये यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है, आई लव प्रोग्रामिंग।
आई थिंक विजिबल, हाँ लाइव प्रोग्रामिंग नाउ इट इज़ कमिंग। तो इस तरह हम कोई भी चीज़ प्रिंट करेंगे। आई हैव अ मिनी चैलेंज फॉर यू एज आई वांट टू मेक दिस कोर्स दिस series a lot more practical. So the challenge is you have to print your name on screen with this console.log. So pause this video and complete this challenge, and I will see you in the next way. So this will be a pretty easy challenge. We are going to console.log, as my name is Shahi, so I am going to print that this is my name, and I will run this file with node script.js, and this will print my name. So we have learned कि हम कैसे कोई भी चीज़ आउटपुट पे शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट सीखना है वेरिएबल्स का। अब वेरिएबल्स क्या चीज़ हैं? वेरिएबल्स को मैं अब एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अब वेरिएबल जैसे एक डब्बा होता है हमारे पास, कंटेनर, उसके अंदर हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। लाइक मेरे पास एक अलमारी है, वो एक डब्बा है जैसे, उसके अंदर कोई कपड़े पड़े हैं। अब किसी कपड़े का अगर हम कोई नाम रख देते हैं, तो अगर मैं अपने किसी दोस्त को कहता हूँ कि वो मुझे ला के दे, तो वो उस नेम के थ्रू एक्सेस करेगा। उसी तरह वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या करते हैं कि एक मेमोरी एलोकेट करते हैं रैम के अंदर जो कंप्यूटर की होती है, और उसको एक नेम दे देते हैं। जैसे हम नेम दे देते हैं, यहाँ पे हमने नेम दिया एक्स, ठीक है, एक्स नेम दे दिया हमने। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स हमने नेम दे दिया, और उसके अंदर हमने वैल्यू की स्टोर किया 10। अब जैसे अगर हमें इस वैल्यू को चाहिए, तो हम इस नेम के थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे इस डब्बे से। ये डब्बा क्या है? ये वो मेमोरी है जो एलोकेट हुई है कंप्यूटर के अंदर। ये सारा इसका फंडा है। तो इसको हम देखते हैं कोड के अंदर हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। कोड के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम जाके लिखेंगे लेट और कॉन्स्ट यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट में। हम ज़्यादातर कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हैं, अभी मैं लेट यूज़ कर रहा हूँ। लेट नेम इज इक्वल, या लेट एक्स इज इक्वल टू 10। अब क्या हुआ है, एक एक्स वेरिएबल का डब्बा बना है जिसमें 10 स्टोर है। अब अगर हमें इसको एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे और x की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। और जैसे हम इसको रन करेंगे, तो हमें x की वैल्यू दे देगा, which is going to be 10. Isn't it excited? It excites me always. So अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम देखेंगे कि हम console.log से डिफरेंट शेप्स कैसे प्रिंट करेंगे, और हम अपने मिनी चैलेंज की तरफ जा रहे हैं। तो हम एक प्रिंट करते हैं, एक रेक्टेंगल। Oh wow, it's going to be fun. I would say it's going to be fun. फिर से हम लिखेंगे log, और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही डालेंगे और स्पेस के साथ। So we are going to have a rectangle very soon. Alt और डाउन की दबा के हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और ये बन जाएगा हमारे पास एक रेक्टेंगल। लेट्स प्रिंट दिस आउट। लिखेंगे हम नोट script.js, और ये हमारे पास एक, आई थिंक समवेयर अ स्क्वायर, और आई थिंक सो। So here's the mini challenge for you. What you are going to do is you are going to print a triangle and a square on the screen. So pause this video and complete this challenge. So I assume that you have completed this challenge. I'm not going to do this, as it is pretty simple. You have to do this side of thinking by your own thinking. So मैं आपको एक लैब टास्क का मैनुअल भी दे दूंगा जो आपने कंप्लीट करना है, और उसको शायद मैं उम्मीद है कि गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दूँ जिस पे आप उस टास्क को इम्प्लीमेंट कर सको। मैं एज अ बिगनर रहा हूँ, और लाइक मैंने साल 1.5 साल इस चीज़ को सीखा है, तो मुझे पता है कि क्या क्या इश्यूज आते हैं एक बिगनर को कोई भी नई चीज़ सीखते हुए। तो हम इसको प्रैक्टिकल वे में लेके जाएंगे कि मैं साथ साथ आपको लैब के टास्क देता जाऊँ, आप करते जाएं, और बिफोर द नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू कंप्लीट दैट
अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है। बहुत सी यूट्यूब वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनका ऐसे फ़ायदा नहीं है जब तक हम खुद प्रैक्टिस ना करें। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड